हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम टू मैथ माइंड एक्सरसाइज पार्ट 16 में टुडे वी लर्न अबाउट अ मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। राइट प्यारे बच्चों, हमारे पास कितने भी बड़ी इक्वेशन आ जाए, चाहे वो क्यूबिक हो या क्वाड्रेटिक हो, उसको ना इजी से मेथड से कैसे सोल्व कर सकते हैं वो हम इस क्लास में सीखेंगे। राइट तो चलिए प्यारे बच्चों स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल से इसको स्टार्ट करेंगे। हमारे पास एक इक्वेशन दी गई है x की क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20 इक्वल टू 0। राइट अब है ना, देखो बच्चों, जब भी है ना क्यूबिक इक्वेशन आती है आपको, तो वहां पे ना उसकी लास्ट यानी कि एंड पार्ट से हम उसको करना स्टार्ट करेंगे। राइट अब देखो 20 है और 32x है, क्या यहां पर इन दोनों में हम कुछ ऐसा बना सकते हैं जो कि हमारा कॉमन हो जाए। राइट तो देखो यहां पे ना 32 को यदि मैं ब्रेक करूं ना बच्चों 20 प्लस 12 में, तो ये हमारा 32 बन जाएगा। राइट और 20 के साथ 20 मैच खा जाएगा, यानी 32x को ना मैं यहां पे 12x प्लस 20x लिखता हूं और प्लस 20 इक्वल 0। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। 20 प्लस 12 कितना हो जाएगा बच्चों? 32 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका हमने फैक्टर कर दिया। अब 13x को 12x के साथ कुछ ऐसा बना सकते हैं हम, बिल्कुल बना सकते हैं। यदि 13 को ना बच्चों मैं x स्क्वायर प्लस 12x स्क्वायर लिखूं, राइट 13x स्क्वायर के हमने दो टुकड़े बना लिए, x स्क्वायर प्लस 12x स्क्वायर, 12x और एक 13x और एक x हमारा 13x स्क्वायर बन जाएगा। राइट तो ये प्लस इसमें x की क्यूब कर देंगे बच्चों हम, जो हमारा स्टार्टिंग का था। राइट तो जब भी क्यूबिक इक्वेशन आएगी वहां पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है, उसको हमें लास्ट एंड पार्ट से स्टार्ट करना है। राइट तो अब इन दोनों में देखो कॉमन है हमारे पास, बिल्कुल है, x स्क्वायर कॉमन है मेरे बच्चों, ये भी स्क्वायर है और ये क्यूब है, तो दोनों में स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। अब स्क्वायर कॉमन आ गया तो यहां पर हमारे पास x बच जाता है बच्चों, और स्क्वायर खुद ही कॉमन आ गया तो 1 बच जाएगा बच्चों। राइट प्लस इसके बाद देखिए, अब इसमें 12 है, इसमें भी 12 है और x भी है और x भी है, यहाँ पे हम 12x कॉमन लेंगे बच्चों, अंदर क्या बचेगा x और यहाँ से क्या बच जाएगा 1। राइट 20 और ये 20 है बच्चों, यहाँ से हम 20 कॉमन लेंगे, अंदर क्या बच रहा है x प्लस क्या हो जाएगा 1 इक्वल हो जाएगा 0। राइट अब इसमें एक चीज कॉमन आ रही है, x प्लस 1 यहाँ भी है, x प्लस 1 यहाँ भी है, x प्लस 1 यहाँ भी है। अब ये तीनों से हम कॉमन लेंगे बच्चों, x प्लस 1 और अंदर की तरफ बच जाएगा x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20 जो कि इक्वल हो जाएगा 0। राइट प्यारे बच्चों, अब देखो हमने क्यूबिक पार्ट फॉलो कर लिया, अब हमारा जो पार्ट बचता है वो है क्वाड्रेटिक पार्ट। राइट अब क्वाड्रेटिक में क्या होता है ना, हिट एंड ट्रायल मेथड लगाएंगे बच्चों, सप्लीटिंग बीटा ड्रम मेथड बोल सकते हैं उसको। जैसे ये जो हमारा पार्ट है, ये जो पार्ट है, इन दोनों की हमें क्या करनी है बच्चों, मल्टीप्लाई। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई जो होगी वो कितनी हो जाती है हमारे पास, ये हमारा x स्क्वायर है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, और ये हमारा 20 है, तो इन दोनों की जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमारी आती है 20x स्क्वायर। यानी कि जब हम 12x को ब्रेक करें ना, 12x को ब्रेक करें तो जो उनकी मल्टीप्लाई होनी चाहिए ना वो 20x स्क्वायर आनी चाहिए। तो 12x को कैसे कर सकते हैं, 10x प्लस 2x बच्चों। देखो 10 और 2 12 बन रहे हैं, सम तो उनका 12 बन रहा है और मल्टीप्लिकेशन बनाना है, प्लस है तो प्लस बनाना है। राइट प्यारे बच्चों, अब देखिए, अब हमने यहाँ पे इसको ब्रेक कर लिया है, तो बस अब इसको टुकड़े बनाएंगे हम इसके, x स्क्वायर को h प्लस रखेंगे, 12x के हमने बना दिया ऑलरेडी, 10x प्लस 2x प्लस क्या आ जाएगा यहाँ पे 20 इक्वल हो जाएगा 0, और यहाँ पे है x प्लस 1। ठीक है, x प्लस 1 यहाँ पे, अब इन दोनों में कॉमन क्या बच्चों, x कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बच रहा है x प्लस 10। ठीक है, अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है बच्चों, हमारा 2 कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है 2 कॉमन आ रहा है बच्चों। देखो तो इसमें है 10 दूनी 20, 20 को हम क्या लिख सकते हैं 10 मल्टीप्लाई 2, तो 2 है और ये 2 है, 2 कॉमन आ गया तो अंदर क्या x और ये यहाँ पे क्या बच गया हमारा 10। ठीक है, और ये जो है हमारा इक्वल हो जाएगा 0। राइट अब इसमें ये x प्लस 10 है, यहाँ भी x प्लस 10 है, अब ये दोबारा से फिर कॉमन ले लेते हैं इसको, तो अंदर हमारा हो जाएगा x प्लस 10, ये कॉमन आ गया तो अंदर बचता है x और यहाँ से बचता है 2 क्या बच्चों।